2 पुष्प गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके साष्टांग प्रणाम, फिर उनसे अनुमति लेकर के श्री जी की सेवा प्रारंभ करें। यदि पहले गुरु को प्रणाम और वंदना और पुष्प अर्पित नहीं किए तो गुरु पूजाम बिना देवी इष्ट पूजाम करोति यः मंत्रस्य तस्य तेजांसी हरते भैरव स्वयं। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, यदि गुरु पूजा न करके सीधे इष्ट पूजा की जाए तो उसके मंत्र का कभी प्रकाश नहीं होगा। उसमें जो ऐसा पूजन करने वाला है तो गुरु मंत्र का प्रकाश नहीं होगा, और जितनी पूजा करेगा उसका प्रभाव सब भैरव हरण कर लेगा। जो भैरव देव हैं वो अपहरण कर लेंगे, उस पूजा का प्रकाश नहीं हो पाएगा। गुरु पूजाम विनानाथ कोटि पुण्यम वृथाव्ययम अतः सर्वजने ख्यातम गुरुणा सिद्धि मापनुयात। गुरु पूजा के बिना करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो सिद्धि का कारण जानते हैं वो सबसे पहले गुरुदेव की पूजा करते हैं। जैसे आप तीर्थ अवगाहन करने गए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर उस तीर्थ को प्रणाम करके तीर्थ अवगाहन करो। पहले गुरु, हर समय हर क्रिया में, घर से निकलने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। यदि गुरु पूजा ना की जाए तो करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रथम गुरु पूजा, गुरु प्रथम पूजा करने पर उसे सिद्धि लाभ होती है। यदा ददाति संतुष्टः प्रसन्नो वरदौ मनुम तदा भक्त्या धनः प्राण गुरुर यत्नेन तोषेत। जब वरदायक गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, देखो जगह जगह पर भगवान श्री राम को देखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जब जा रहे हैं धनुष की तरफ तो प्रगट में प्रणाम करके आज्ञा लेकर जा रहे हैं, और जब वहां धनुष भंग करना है तो उठाकर पहले गुरु की तरफ देखा और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और फिर धनुष भंग कर एक एक कदम पर भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमारी हर चेष्टा गुरु को सन्मुख करके होनी चाहिए। जो अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है, उसके गुरुदेव सर्व सिद्धि कारण प्राण बन जाते हैं। गुरुदेव प्राण हो गए, अब कौन सी सिद्धि बकाया रह गई। भोग्य भोज्यानि वस्तूनि गुरुवे चा समर्पयेत तच्छेषमिति संचित्य चानुभूयात सुरेश्वरी। हे देवी, सभी भोग, सभी भोज्य वस्तुएं जो गुरुदेव को अर्पण करता है और फिर गुरुदेव की जूठन पाता है, अगर गुरुदेव समीप नहीं है तो उनकी छवि विराजमान करके भाव से गुरुदेव को भोग लगावे और फिर उनका उच्छिष्ट प्रगट मान करके पावे कि मेरे गुरुदेव ने पाया है। इस उच्छिष्ट पान मात्र से समस्त सात्विक वृत्तियां उदय हो जाती हैं। गंधैर मालैश्च चारवंगी पूजयेत सर्वदा गुरुम। हे सुंदरांगी देवी, जो गंध से, माला से, अन्य वस्तुओं से गुरुदेव की पूजा करता है, अगर गुरुदेव प्रगट में नहीं मिलते हैं तो उनकी छवि विराजमान करके ठीक वैसे ही भाव से करो जैसे प्रगट में गुरुदेव की पूजा कर रहे हो। हे देवी, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा भक्ति करता है और उनका जूठन पाता है, महाप्रसाद, तो जितने तीर्थ आदि हैं, जितने व्रत आदि हैं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सब तीर्थों का फल, सब व्रतों का फल गुरु को पूजन करके, उनको भोग लगा के, उनका उच्छिष्ट पाने से प्राप्त हो जाता है। हे देवी, श्रुति कहती है कि भोग मोक्षार्थियों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पदाकांक्षियों के लिए केवल गुरुदेव की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई मार्ग नहीं। गुरु भक्ति के द्वारा असाध्य साधना भी साधित हो जाती है। जो असाध्य साधना है वो भी साधित हो जाती है। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रुई का ढेर लगा हो तो एक दिया सलाई लगाते ही भस्म हो जाती है,
ऐसे ही गुरु सेवक के महान पर्वत जैसे पाप भी क्षण में भस्म हो जाते हैं। जो शिष्य महात्मा गुरुदेव का सेवा शुश्रूषा आज्ञा उनके परायण रहता है तो उसे अन्य कोई साधना नहीं करनी पड़ती। वो केवल गुरु सेवा कृपा कारणी बन जाती है और वो समस्त सिद्धियों का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य राशि वर्धित होती है, सब काम उसके अलौकिक ढंग से होने लगते हैं, सब काम अलौकिक ढंग से होने लगते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। हे देवेश, दुख मलिन पतित तभी तक रहता है जीव जब तक वो गुरुदेव की भक्ति नहीं करता है। यदि गुरुदेव संतुष्ट ना हो तो कितनी भी बड़ी साधना कर लो, ना तो ब्रह्मा सहयोग करेंगे, ना विष्णु सहयोग करेंगे, ना महेश्वर। तभी सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानि न रसिकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुदेव जिस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो तीनों देव उस पर संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और संपूर्ण मुनि योगी सब संतुष्ट होकर उस पर अनुग्रह करते हैं जिस पर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। समस्त क्रियाओं की सिद्धि का मूल है गुरु प्रसन्नता। अतएव बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर ले। बाबा एक एक सेवा का आप जब वर्णन करते हैं तो सुनकर के एक अपार आनंद हमारे हृदय में हो रहा है, एक नवीन उत्साह प्रकट हो रहा है। साथ ही मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि गुरु सेवा करने से मुझ सरीखे श्रद्धा भक्तिहीन प्राणी को भी परम पद मिल जाएगा। हाँ, तवा दारतिम भय शोको लोभ मोह भ्रमादया, यावन नायाति शरणम श्रीम गुरुम भक्तवत्सलम। तभी तक पीड़ा भय शोक रोग लोभ मोह भ्रम ये साधना में विक्षेप डालते रहते हैं जब तक भक्तवत्सल श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण नहीं ग्रहण की जाती। अधिक क्या कहूं, यदि गुरुदेव संतुष्ट हो जाएं और कह दें कि जा तो मुक्त हो गया तो इस बात को भगवान भी नहीं काट सकते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? ये बात करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट